अस्सलाम वालेकुम। मेडी क्लब में आप सबका वेलकम है एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ जो है हमारा स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन पार्ट 2। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मास रिलेशनशिप। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी पॉइंट्स और उसके बारे में कुछ। इसके बाद में मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जाऊंगा, उस पॉइंट को आप दिमाग में रखना। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम आते हैं पॉइंट की तरफ। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एवोगैड्रो लॉ। मतलब कि मास वॉल्यूम जो रिलेशनशिप है हमारा स्टोइचोमेट्री में, वो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से है। और जो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 DM³ होता है और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको याद करनी है। और रूम टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है आरटीपी पर वो होता है 24 DM³ होता है हमारा वॉल्यूम। ये भी याद रखना है। अब आते हैं कि वॉल्यूम रिलेशनशिप्स के क्या है। वॉल्यूम रिलेशनशिप वो है जिसमें एक तरफ का वॉल्यूम मिला होगा, दूसरी तरफ का अननोन वॉल्यूम मालूम करना होगा। और ये जो है वो बेस्ड ऑन द गेल-ल्यूसिक लॉ है। और गेल-ल्यूसिक लॉ क्या कहता है? द टेम्परेचर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट याद करनी है स्टोइचोमेट्री में, जो मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। अब आते हैं थोड़े न्यूमेरिकली प्रॉब्लम, उसके ट्रिक्स और उसको कैसे सॉल्व किए जाएँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आते हैं। ओके गाइज, हमारा क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, जो है मास वॉल्यूम पर हमारा। ठीक है, एक तरफ का मास मालूम होगा या वॉल्यूम हमें मालूम करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना मास वॉल्यूम के, ये थोड़े डिफिकल्ट आपको लगते हैं, बट इसको भी हम सेम ट्रिक जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, पिछले लेक्चर में बताया, उसी तरह से इजी ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, और देखिए कैसे सॉल्व होता है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। मतलब कि मालूम किसका करना है हमें? O2 गैस का मालूम करना है। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो आपने वैल्यू याद की वो आपको याद होनी चाहिए। विच इज़ प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 46 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन है हमारा। अब आते हैं इसको थोड़ा इसके रिएक्शन लिखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा इसका। तो देखो KClO3, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं। और ये डिकम्पोज हमेशा किस में होता है? KCl में एंड O2 में। अब इसको बैलेंस थोड़ा करें। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर मैं आपको 2 दूंगा, तो ये बन गए 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पर हो गए 3, तो ये हो गए 3 6 पूरे हो गए। और यहाँ पर 2 के 2, ये आ गया हमारा बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन लाजमी है करनी। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि कैसे। देखो वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है O2 का, तो हमें जिसका जो को मालूम करना है उसके ऊपर हम लिख लेंगे एक्स। मतलब कि इसका वॉल्यूम हमें मालूम करना है तो एक्स भी कर लेते हैं, वॉल्यूम हमें मालूम करना है। ठीक है, अब आते हैं कि इसका वॉल्यूम, अगर देखो ये आपको याद रखना है कि ऊपर अगर वॉल्यूम है तो इसके नीचे भी आपको वॉल्यूम ही लेना है, इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना है, इसका वॉल्यूम लेना है। कोफिशिएंट सेम टू सेम होगा हमारा। अब एसटीपी पर बोला गया है तो एसटीपी पर हमारा जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 DM³। इसको अगर सोल्व करोगे तो हमारे पास होगा 67.2 DM³। देखो यहाँ पर वॉल्यूम लिया है तो यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम, अगर यहाँ पर आपको मास मालूम करने का बोलता है तो यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास लेना है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखो मिला हुआ क्या है हमारे पास? 46 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो मिला हुआ है हमारे पास गिवन है वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो है कोफिशिएंट सेम। और इसका जो होता है मॉलिक्यूलर जो मास वो हमारा निकलेगा कितना? इसका मास निकलेगा हमारे पास, सॉरी इस दोनों को मिलाकर मैं आपको लिख लेता हूँ, आप इसका मास मालूम कर लेना, निकाल लेना। इसका होगा 245 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये लिखिए हमारे पास ऊपर भी गिवन मास है तो नीचे भी हमें मास लिखना। अगर ऊपर वॉल्यूम होता तो हमें नीचे भी वॉल्यूम लिखना था। तो इसको अब सोल्व करेंगे, इसको नीचे उतारें। 46 to 45 इज इक्वल टू, हमें वॉल्यूम मालूम करना है O2 का। ठीक है, और जो हमें वॉल्यूम है वो है 67.2। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे, इसको अगर आप क्रॉसिंग करके इसको अगर सोल्व करोगे तो ये हमारा उस आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आप इसको सोल्व करना और इसका जवाब निकालना। ये आएगा 26.33 DM³। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। ये हमारा था कौन सा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो देखो आपको सिर्फ याद करने की यही है कि जो ऊपर होगा वॉल्यूम में ले रहे हैं तो नीचे भी वॉल्यूम में लेंगे एसटीपी में। अगर ऊपर ग्राम में लेंगे तो नीचे भी ग्राम में लेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हमें गिवन है ग्राम में, यहाँ पर मैं आपको 2 × 22.4 कर लूँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये था मास वॉल्यूम का जो क्वेश्चन था। अब आऊँगा लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो हमारा वॉल्यूम वाले रिलेशनशिप का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, तो उसको आप समझना और दोनों की प्रैक्टिस करना आपको। ओके गाइस, हमारा वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन रेडी है।
अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिला होगा तो वॉल्यूम आपको मालूम करना होगा। देखो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमें वॉल्यूम मालूम करना है एसटीपी पर, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द कंबंशन ऑफ 500 DM³ मीथेन। ठीक है, तो मीथेन एक वॉल्यूम हमें मिला हुआ है, दूसरा वॉल्यूम हमें मालूम करना है। हमारे पास इक्वेशन ये है कि जब मीथेन को हम कंबंशन करते हैं तो कंबंशन के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। अब देखो हमें जो गिवन है और जो मालूम करनी है वो हमें ऊपर रखनी है। ठीक है, किसकी मालूम करनी है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है तो हम ऊपर लिख लेंगे एक्स, यहाँ भी जो वॉल्यूम हमें मालूम करना है। अब देखो ऊपर वॉल्यूम लिया तो नीचे वॉल्यूम, इसका कोएफिशिएंट एक है या इसका जो मोल है वो एक है, तो हम एक मोल है एसटीपी पर जो होता है वो कितना होता है 22.4 DM³ होता है। ठीक है, अब आते हैं कि जो हमें मिला हुआ क्या है, वो है मीथेन का 500 DM³। तो मीथेन का जो मिला हुआ वो ऊपर लिखेंगे हम 500 DM³, और इसका भी एक मोल है, इसका भी एक है, तो उसको हम करेंगे 22.4 DM³। ऑक्सीजन को नहीं देखना है और वाटर को नहीं देखना है, जो हमें मिल गिवन है और जो हमें चाहिए उसी को देखना है। अब इसको नीचे हम लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 500 DM³ और ये 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है हमें, और नीचे 22.4। ये ख़त्म हो गया, हमारा जो सीधा सीधा जवाब हो गया वो हमारा होगा 500 DM³। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये वॉल्यूम का था और पिछला जो था वो मास वॉल्यूम का था। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करना न्यू क्वेश्चन की, जो भी क्वेश्चन होंगे ये सेम आप वे यूज़ करना, ट्रिकी वे यूज़ करना, आपसे हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टोइचियोमेट्री कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।